अगर थोड़ा और उत्सव बनाना है और लाभ लेना है तो 2 दिन और पीछे खींचने का, 25 से। अब ऐसे भाव सबके बनते हैं। आप लोग तो इस मायने में भी भाग्यशाली हैं कि सारे के सारे पंच आकर के एक जैसे ही निवेदन करते, और कि सारे के सारे पंच अंत में भी यही कहते हैं कि जो आपकी आज्ञा, और उसके बाद भी आपकी आज्ञा के सुई की नोक बराबर भी कोई बाहर नहीं। गजब के लोग हैं। नहीं तो बहुत जगह तो ये होता है कि एक को पकड़ के लाओ तब तक दूसरा सरक जाता है, तीसरे पंच को पकड़ के लाओ तो बोलता है वो सागवाड़ा गया, चौथे को बोलो तो पूना गया, तो मुंबई गया, तो गांव में रहता कौन है। इसका मतलब है कहीं कहीं लोगों के मन नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जहाँ के लोगों के मन मिल जाते हैं वहाँ के उत्सवों की, वहाँ के महोत्सव की, वहाँ के पंच कल्याणकों की महिमा भी कई गुणित हो जाती। सज्जनों, ऐसे एक साथ भाव बन रहे हैं। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं, बताओ महाराज जी ऐसा क्यों हुआ। एक अपन नेगेटिव उदाहरण से समझो। 15 लोग एक साथ खत्म हो गए। मान लो चाहे वो जैसल की या बालोतरा जोधपुर तरफ की घटना हो, चाहे बस के एक्सीडेंट की घटना हो। ऐसा क्या किया था उन लोगों ने? भाई इसका सीधा सरल उत्तर तो यही दिया जा सकता है कि उन सब लोगों ने कभी मिल करके ऐसा ही कुछ उल्टा सुल्टा काम किया था कि एक साथ उदय में आया, एक साथ भोगना पड़ा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100 लोग मिलकर के सम्मित शिखर की यात्रा को जाते हैं। कहाँ तो 2 आदमी साथ में शिखर जी नहीं जा पाते, और कहाँ 100 लोग, 500 लोग गिरनार जी जा रहे हैं। बताओ महाराज जी इन लोगों ने कौन सा पुण्य किया है कि एक साथ भाव बन गए, एक साथ बुकिंग हो गई, एक साथ बस मिल गई, भोजन के प्रबंध भी हो रहे हैं, और सबके साथ एक साथ बनना को कुछ नहीं तो इन लोगों ने एक साथ ऐसे कोई भाव किए होंगे कि हमें गिरनार जी की यात्रा का, शिखर जी की यात्रा का सौभाग्य मिले। एक जैसे भाव बनते हैं तो कई बार एक जैसे मिलते जुलते फल भी उदय में आते हैं। क्योंकि सब जीव अलग अलग हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। लेकिन ये भी पक्का समझो कि जो लोग यहाँ एक साथ बैठ सकते हैं वे कभी गिरनार जी के शिखर पर भी एक साथ बैठ सकते हैं, और वे कभी शिखर जी के शिखर पर भी एक साथ बैठ सकते हैं, और कभी कर्मों की नजरा हो गई तो सिद्ध शिला में भी एक साथ। हाँ, कभी कभी ज्ञानी कहने लगते हैं कि मैं तो सिद्ध हो जाऊंगा, फिर तुम लोगों के बीच में ही नहीं रहूंगा, तुम तो रद्दी आदमी हो, तुम तो गंदे आदमी हो, तुम तो बहुत कसाई व्यक्ति हो, तुम तो अमुक पंथी हो, और मैं तुम्हारे बीच में ही नहीं रहूंगा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह। ऐसा जो अटपटा ज्ञानी है ना, वो जब यहीं लोगों के बीच में नहीं बैठ पा रहा है, 150 लोगों के बीच में तू नहीं बैठ पा रहा है, अपने को इतना स्पेशल समझता है या इस टाइप से सोच के चलता है, जब यहाँ 150, 1000, 500 लोगों के साथ में ही तेरी पटती है, इनमें नहीं बैठ पाता है, तो सिद्ध तो अनंत हैं, उनके बीच में तू कैसे बैठेगा? घर के 4 आदमियों के बीच में तेरी बनती नहीं है, घर के गिने चुने भाई तेरे को जमते नहीं हैं, और बातें करता है कि भगवान बन जाऊंगा, सिद्ध हो जाऊंगा, आत्मा का ध्यान करूंगा। ज्ञानी पहले यहीं साथ साथ बैठना सीख लो। जिन्हें यहाँ साथ रहना आ गया उन्हें वहाँ रहने में कोई तकलीफ पड़ने वाली नहीं तो वहाँ तो पहुँचेंगे नहीं। कसायबान जीव थोड़ी ना पहुँचते हैं। आत्म कल्याण का मार्ग किसी तरह की कसाय से मिलता नहीं है, मोक्ष मार्ग किसी तरह के पैसे से मिलता नहीं है। 5 परमेष्ठी हैं। अब कोई व्यक्ति चाहे कि रुपए देकर के मुनि पद खरीद लूं, खरीद सकते हैं? नकली मुनि तो तुम मान लो बन भी जाओ तो उसका कोई लेना देना नहीं है। जैन धर्म प्योर रिलीजन, जैन धर्म एकदम अद्भुत धर्म, सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी,
तुम जितने प्योर हो जाओगे उतने ऊपर उठ जाओगे। किसी की उपाधि देने से तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। लोग कह दें तुम्हें महावीर कह देवें, तुम्हें अरहंत कह देवें, वर्तमान के वर्धमान कह देवें, उनकी भक्ति है, लेकिन तुम्हारा तो कल्याण तभी होगा जब तुम भगवान महावीर स्वामी जैसे जियोगे, वैसे मुनियों जैसे भाव में उतरोगे, वैसे निष्कषाय होगे। तुम्हें कह दिया चलो श्रावक श्रेष्ठी, वरिष्ठ श्रावक, उम्र के हिसाब से भले तुम वरिष्ठ हो, अगर तुम में सड़ आवश्यक कर्तव्य नहीं हैं, अपने समाज के प्रति जिन धर्म के प्रति स्नेह नहीं है, वात्सल्य भाव नहीं है, तो लोग कोई भी उपाधि देते रहे, उससे क्या मिलना है। इसलिए यहाँ उपाधियों का औचित्य बहुत कम है। कई बार तो साधुओं को भी शौक हो जाता है कि मुझे भी अमुक उपाधि मिल जाए, मुझे भी तमुक उपाधि मिल जाए, हैं, मेरे को भी तो इतने साल हो गए, मैं भी उपाध्याय बन जाऊँ, मैं भी आचार्य बन जाऊँ। इसका बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। अगर कोई खरा तपस्वी है तो वो इस तरह के दिमाग चलाएगा ही नहीं। क्यों? उसका सीधा साधा मार्ग है आत्म कल्याण, आत्मशुद्धि। और फिर गुरुजनों ने कुछ ज़्यादा उचित समझा और कुछ भार सौंप दिया तो उसको भी हाथ जोड़ करके मोक्ष मार्ग की जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार कर लेता। बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए ते साहन के, जिनको कछु ना चाहिए ते साहन के साह, और जिनको कछु चाहिए वे हमेशा। कछु क्या, बहुत कुछ चाहिए, इतनी तो सीट चाहिए। चाह गई चिंता गई, चाह भी गई तो चिंता। चिंता कब है बोलो? हाँ, और चिंता दो तरह की। अभी चिंता पैदा हो गई कि लो तारीख की भी घोषणा हो गई, अब तो पंच कल्याणक धूमधाम से व्यवस्थित रूप से होना ही है, तो अब चिंता चालू हो जाएगी। और जो वीतराग मार्ग की चिंता होती है, देवशास्त्र गुरु की चिंता होती है, इसे ही आचार्यों ने धर्म ध्यान कहा है। और दुनियादारी की विषय वासना की चिंता को क्या कहा है? आर्त रौद्र ध्यान का। तो आप लोग सभी चिंता तो करो, लेकिन दुनिया की ज़्यादा चिंता मत करो। हैं, एक व्यक्ति आए, कहने लगे बहुत चिंता है मुझे इस बात की, बेटे की शादी नहीं हो रही, ऐसा काम नहीं हो रहा। तुम्हारी ज़्यादा चिंता करने से क्या हो जाएगा? तुम अपना कर्तव्य करो, फिर जो होना है सो होना है। देखो जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है, तुम्हारी चिंता करने से तो फर्क पड़ना नहीं है। तुमसे अगर उसमें कुछ करते बनता है तो करो, चिंता करने से उपलब्धि कुछ नहीं होगी, दिमाग और सड़ेगा। जो कुछ हो सकता था वो भी नहीं कर पाओगे, एनर्जी वेस्ट होगी। हाँ, लेकिन सही दिशा में चिंता, ऐसे कदम बढ़ाना है, ऐसे काम करना है, ऐसे जिन शासन की प्रभावना करना, जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना, प्रतिमाधारी बनना है, बहुत अच्छा मार्ग है। तो अपन सभी इस तत्व को, इस तथ्य को समझें और शांतिनाथ भगवान से यही प्रार्थना करें कि आपके चरणों में हमारा चित्त लगा रहे और आपके चरण मेरे चित्त में बसे रहें। जब तक, कब तक? जब तक मेरा आत्मा परमात्मा ना हो जाए। ज्ञानियों, कर्मों के बंधन भी कटते हैं प्रभु नाम तुम्हारा जपने से, संसार शरीर से विरक्ति भी होती है। और एक बात और है कि भगवान की भक्ति से संसार के काम भी कई सारे बनते चले जाते हैं।
जो कि अपन को संसार की जंजाल में तो पड़े ही हैं, अब थोड़ा सा भक्ति के आत्मकल्याण के मार्ग पर भी बढ़ने का पुरुषार्थ करना है। जैसे कि भगवान की भक्ति करने वाले लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते, वैसे अपन भी इस महामहोत्सव के लिए मन बनाएं। और अभी तो और महिमा बढ़ने वाली है। बड़ा वाला बीच का मनस्तंभ तो है ही, उसकी चारों दिशाओं में छोटे छोटे सुंदर 4 मानस्तंभ और बनेंगे। और फिर एक तरह से 24 ही मानस्तंभ के दर्शन पूरे राजस्थान वालों को जब भी करना होंगे, कहाँ आना पड़ेगा? हाँ, कौन सी कॉलोनी? हाँ, पूरा नाम बोलो। मेरे को लगता है कि जितना बड़ा नाम इस कॉलोनी का है, देश में शायद और किसी शहर का भी नहीं होगा। तो जितना बड़ा नाम है, काम भी उतना बड़ा। हाँ, गलिया कोट पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलो ना, गप्पू का। गप्पू का मतलब हुआ है गपक जाने वाला। हाँ, जो लोग धर्म ध्यान के मौके को यूं गपक जाते हैं, पूरा पूरा लाभ लेते हैं। ऐसे आज इतनी सी बातें आपको कहीं, विधान बहुत अच्छे से आप लोगों ने किया, और ये अर्चना आराधना अपने जीवन को मंगलमय बनाए, शोभायित बनाए। जय बोलिए महावीर भगवान की। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान समंदर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान समुंदर। हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान। हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन 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 पधारो महावीर भगवान। जयकारा जोर से। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। तेरहवें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुद्वाचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की।
कोई इज्जत पे नाच करते हैं, कोई शोहरत पे नाच करते हैं। हमें मिला है जैन धर्म, हम अपनी किस्मत पे नाच करते हैं। दुनिया में धन संपत्ति का अभिमान करने वाले बहुत हैं, अपनी यश प्रतिष्ठा का अभिमान करने वाले भी बहुत हैं, जमीन जायदाद और दौलत का अभिमान करने वाले भी बहुत हैं। उनका ये सब अभिमान मिट्टी में मिल जाने वाला है, लेकिन जिन्हें जैन धर्म में जन्म मिला, जिनके भाग्य से जिन धर्म मिला, अगर वह अपने धर्म पर गौरव करेंगे तो ये भाव पार लगाने वाला है। आत्मार्थी सज्जनों, बहुत ही दुर्लभ भावना में कहते हैं कि जितना एक खड़े हुए पेड़ का जल करके राख बन जाना और उस राख में से वापिस वही पेड़ पैदा हो जाना, जितना कठिन है उतना ही कठिन है मनुष्य पर्याय की प्राप्ति। समझो, तुम्हारी बुद्धि किधर जा रही है और तुम क्या करने को तैयार हो, जरा विचार करो। एक वीतराग जैन शासन के लिए तो दुनिया की सारी चीजें छोड़ दी जाएं तो भी बहुत छोटा त्याग है। वीतराग जैन शासन को आत्मा स्वरूप को उपलब्ध होने के लिए चक्रवर्ती 6 खंड का त्याग करता है, 96,000 रानियों का त्याग करता है। निश्चित है कि चक्रवर्ती जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई दूसरा मिलना मुश्किल है,